कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरे पीछे ग्लोब चौक है। ग्लोब में इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में एक मिनी इंडिया भी है। भिलाई को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भिलाई की एक सच्चाई से आपको रूबरू कराने निकला हूँ। भिलाई जिसे एजुकेशन हब का तमगा प्राप्त है, भिलाई जिसे स्वच्छता का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त है। लेकिन आज मैं जो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, इस कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें भिलाई की दिखाऊंगा, वो शायद स्वच्छता से जुड़ी भरम को तोड़ देगी। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, पर ऐसी स्वच्छता हो तो स्वास्थ्य का ग्राफ न जाने क्या होगा। तस्वीरों में दिख रही चमचमाती डिस्पोजल न जाने स्वच्छता का अवार्ड देने वाली कमेटी से कैसे ओझल हो गई। ये सिविक सेंटर है, भिलाई का वो केंद्र जहां सबसे ज़्यादा एजुकेशनल सेंटर है, जिसकी वजह से भी ये एजुकेशन हब कहलाता है। और उसी के पास है गंदगी का वो अंबार, जिसका बरसों से फल फूल रहा है व्यापार। शराब जो सामाजिक बुराई मानी गई, वहाँ पर प्रभावित होती शैक्षणिक संस्थाओं पर न जाने नज़र क्यों नहीं गई, या फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। सोचिए, जब काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स बच्चों के साथ आते होंगे तो नज़दीकी शराब भट्टी को देख क्या प्रभाव पड़ता होगा। सोचिए, पीजी में रहने वाली लड़कियों को कितनी तकलीफ़ होती होगी जब वो इन रास्तों से होकर गुजरती होंगी। सोचिए, कोचिंग के सामने इस तरह गंदगियों को देख संस्थान के संचालकों को कितना गुस्सा आता होगा। भिलाई में न्यू सिविक सेंटर एक एजुकेशन हब के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे सफाई नहीं होने के कारण पूरे शराब का ठेका भी पास में ही है। शराब का ठेका पास में होने से आप गंदगी आप देख सकते हैं, प्लस जो कचरे वाली गाड़ियाँ जो उठाने के लिए गाड़ियाँ आती थी, गाड़ियाँ नहीं आ रही उठाने के लिए। साइड बाय साइड यहाँ पे प्रशासन ने ठेले बहुत लगवा दिए हैं। बीएसपी के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं। शाम को आप आएंगे तो मोमोज़ वाली जगह पे आप देखेंगे पूरा कचरा फैला हुआ है। अगर वो ठेले यहाँ से हटेंगे, कचरा कम होगा, उनको कहीं व्यवस्थित जगह पे आप ठेलों को लगवाइए कि और आसपास यहाँ पे स्वच्छता बनाए रखने में हम सबको भी आसानी होगी। भिलाई में अभी यहाँ पर जो भिलाई का एक एजुकेशन हब है, न्यू सिविक सेंटर, भिलाई का एक हृदय स्थल है। यहाँ पर इतनी गंदगी अभी फैली हुई है कि यहाँ पर लोग हर मैदान में, गली कूचे में, हर जगह लोग खड़े होकर दारू पी रहे हैं। यहाँ का वातावरण पूरा ख़राब हो रहा है। और यहाँ जो बाहर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो भी अब बिगड़ते जा रहे हैं। का सफाई का माहौल ही नहीं है यहाँ पर। भिलाई जैसे बोलना चाहिए एक एजुकेशन हब है, तो एजुकेशन हब अब ख़त्म होने की स्थिति में दिख रही मुझे। सोचने के लिए बहुत कुछ है, ज़रूर सोचिएगा। पर यह बदकिस्मती है शहर की, या उन बच्चों की जो यहाँ पढ़ते हैं, या संचालकों की जो कंप्लेन कराते तो होंगे पर वो भी फाइलों में कहीं दबा दी जाती होगी। सुनहरी धूप में चमचमाती डिस्पोजल को सितारों की चादर कहना किसी कवि या मैखाने में बैठे शायर का टेंशन होगा, पर यहाँ बैठे लोगों को किसी का टेंशन नहीं, न ही किसी का डर। भाई डरे भी क्यों? आतंक का दूसरा नाम तो शराब पीने के बाद ये खुद हो जाते हैं। सभी के लिए उनका अपना शहर गौरव होता है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइड।
पर ज़मीन पर पड़े ब्लेंडर प्राइड की ये पैकेट जो छुपाए नहीं छुपते। शिक्षा के मंदिर में मौजूद शराबियों के इन मेलों को बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये कुरीतियाँ ख़त्म नहीं हुई तो न जाने भिलाई की आबो हवा पर क्या असर होगा, पढ़ने आए बच्चों पर क्या असर होगा। ज़रा इस पर भी सोचिए। अपना भिलाई सुंदर भिलाई टैगलाइन लिखने से ही स्वच्छता में सुधार नहीं आएगा। स्वच्छता में सुधार लाने के लिए जिम्मेदारों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और हमें और आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे न खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।